का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्हें आभास है कि हम चुनाव हार रहे हैं। अभी तक उन्हें जो है विश्वास नहीं हो रहा कि हम चुनाव जीतेंगे। केन प्रकार जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम चुनाव जीतेंगे। अगर जो भी अपराधी है उसको जेल में भेजना चाहिए, चाहे जिस दल का हो। किसी का अपहरण कर लिया करते थे और समाजवादी पार्टी के अंदर ज्यादातर लोग या तो अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश में वही राज्य करेगा जो सनातन की बात करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांत दीक्षित। आपको पता ही होगा 5 फरवरी को मिल्कीपुर चुनाव का विधानसभा जो चुनाव है उसका चुनाव होता है। बात करें तो उसके रिजल्ट की, उसका परिणाम जो है 8 फरवरी को आना है। तो सभी पार्टियां अपना दारो मदार पूरी दम से लगाए हुए हैं। लगातार वहां जनसभाएं हो रही हैं, लगातार सभी पार्टियों के बड़े बड़े कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। जो उनके बड़े बड़े कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं, तो उसी के साथ मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। जानने का प्रयास है, सर जो मिल्कीपुर चुनाव है उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? आदरणीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझको लगता है कि 5-7 बार से ज़्यादा जो हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं और वो चुनाव जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्हें आभास है कि हम चुनाव हार रहे हैं। अभी तक उन्हें जो है विश्वास नहीं हो रहा कि हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ का ऐसा समीकरण है कि वहाँ मित्रसेन बाबूजी की धरती है, सरजमी है, और वहाँ के वोटर उन लोगों के कहने पे 25-30 हज़ार वोट अपने आप पड़ जाता। अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति आ गया और कह दिया कि अब की बार इनको जिताना है, तो उधर घूम जाती है जनता। ये होता है, जैसे नहीं होता कि जैसे आप हमारे मित्र हैं और कह दिए कि नहीं ये अच्छा आदमी है, इसको जिताइए, तो उसी तरह का उनका प्रभाव ज्यादा है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो है सर के बल खड़े हो गए हैं। मुझको लगता है कि 20-22 मंत्रियों को भी उतार दिए हैं। लगातार की जो है देखते रहिए, और चुनाव केन प्रकार जीतने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम चुनाव जीतेंगे। MP MLA सीतापुर राकेश राठौर का जो कांड है उस पर आपका क्या कहना है? अगर जो भी अपराधी है उसको जेल में भेजना चाहिए, चाहे जिस दल का हो। मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मुझे दल से नहीं मतलब है। जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे जिस दल के हैं, उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके बगल में जो IAS, IPS, PPS, PCS बैठते हैं, और महानिदेशक स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग के MD, सिंचाई विभाग के बड़े इंजीनियर, और RTO विभाग के जितने RTO हैं, इनकी संपत्ति अगर जांच करा लीजिए और इनकी संपत्ति को देख लीजिए, तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी कि आया कहां से। तो ये जो भ्रष्टाचार किए हैं उनका जो है संपत्ति जब्त हो, उन्हें जेल भेजें, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, जो जिनका नाम गिनाया हूं वो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खोल रहे हैं। ये MLA लोग और MLC लोग बड़े बड़े डिग्री कॉलेज प्राइवेट खोले, सरकारी के लिए नहीं है। अनुरोध करते माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे विधानसभा में कोई सरकारी स्कूल खुलवाइए, सरकारी इंटर कॉलेज, जो राजकीय इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज खुलवाइए। ये नहीं, सब अपना प्राइवेट खोल रहे हैं। और ये लोगों के पास पैसा कहाँ से आया? आप 20 साल में देख लीजिए, वो किस हालत से थे। वो काली मोटरसाइकिल से चलते थे या कोई जीप उप से चलते थे। आज 40-40 लाख के फार्चूनर से एक नहीं 7-7 फार्चूनर, 8-8 फार्चूनर कहां से आए? और लखनऊ के इर्द गिर्द 300-300, 400 बीघे का कृषि फार्म कहां से आया उनके पास? उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं, कहां से आया? तो पहले तो उनकी जांच करावें, जो उनके अगल बगल में बैठे हुए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो है MLC MLA बैठे हैं, IAS IPS PPS PCS बैठे हैं, उनकी जांच करावें, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस दिन आप ये काम कर दिए उस दिन आप सदियों सदियों पूजे जाएंगे। यहाँ जात पात सब टूट जाएगा और आपको सब लोग पूजेंगे। लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आप केवल चंद भ्रष्टाचारियों को जो है कर रहे हैं, और कुछ अपराधियों पे आपने लगाम लगाया या उनको मिट्टी में मिलाया। स्वागत है, जनता स्वागत करती है, लेकिन 75 जिले हैं, टॉप 10 अपराधी हर जिले में है, 750 अपराधी अभी भी बचे हुए हैं। उन पे कब आप कार्रवाई करेंगे? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देते। जय हिंद, जय भारत। जैसा आपने देखा, अभी मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद, उन्होंने बताया कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर योगी सरकार, आपने सुना होगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रही है। यानी कि उन्होंने कहा वो खाली सपने ही देखते रहे, करने को कुछ नहीं, जीतने को कुछ नहीं। मैं अनिल पटेल, भाजपा कार्यकर्ता। जो मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, ये डबल इंजन की सरकार है।
और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर होगा। आज आप देख रहे होंगे जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो यही उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी हुआ करती थी। कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा करता था तो कोई किसी की बहन बेटी को उठा लिया करता था, किसी का अपहरण कर लिया करते थे। और समाजवादी पार्टी के अंदर ज़्यादातर लोग या तो अपराधी हैं या तो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। अभी आप देख लेंगे राकेश राठौर हैं सीतापुर के सांसद, उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया है, उनकी जांच चल रही है। आप जानते होंगे आज जो पहले मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था आज ये हिंदू वोट बैंक हो गया है। अब इस देश पे उत्तर प्रदेश में वही राज्य करेगा जो सनातन की बात करेगा। आपने देखा मेरे साथ लोग थे जिन्होंने बताया कि अब बताना बहुत ज़रूरी है, ये तो जनता तय करेगी कौन पहनेगा ताज और कौन जाएगा हार, तो ये तो जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन आपने देखा कई लोगों ने अपने अपने मत रखे कि मिल्कीपुर से कोई बताता है बीजेपी का प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत मतों के साथ जीतेगा, तो कोई कहता है सपा का प्रत्याशी जो कि अजीत प्रसाद है वो बहुत मतों के साथ जीतेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.